जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सरवर किचन यूट्यूब चैनल। पहले व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है और आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए आइए इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आज की जो एपिसोड है ये है पिज़्ज़ा सॉस का। अब पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने सिंपल सबसे पहले क्या किया है, मैंने 1 किलो के करीब मैंने टमाटर लिए हैं और ये बहुत फ्रेश टमाटर ही हो तो बेहतर है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने के लिए पानी को बॉयल करेंगे। टमाटरों को हम इस तरह छोटे छोटे हम ऊपर इसके कट लगा देंगे। ये देखें इस तरह सिंपल, ठीक है। और तमाम टमाटरों को कट लगाकर हम इसको बॉयल पानी में हम इसको डाल देंगे ताकि इसकी स्किन जो है वो आराम से रिमूव हो सके। जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कटे टमाटरों को हम बॉयल पानी में हम डाल देंगे सबको और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसको सिंपल हम इसको बॉयल कर लेंगे, ठीक है। बस ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हमने इनको फुल कुक नहीं करना, सिर्फ इसकी स्किन को पील ऑफ करने के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। बस ये देखें जी व्यूअर्स, अब देखिए ये हमारे ब्लांच हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल के स्टेन करते हैं और फिर हम इसको कोल्ड वाटर में हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम तमाम टमाटरों को पानी में डाल देंगे, साथ हम इसके अंदर बर्फ ऐड कर देंगे। ठंडे पानी में डालने का एक ये मकसद होता है कि इससे सब्ज़ी का कलर ख़राब नहीं होता। जब भी आप कभी भी कोई वेजिटेबल कोई भी ब्लांच करें, साथ ही आप इसको कोल्ड वाटर में ऐड कर दें, उससे आपकी सब्ज़ी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चूज़ अब हम इसकी तमाम स्किन जो है आराम से पील ऑफ कर लेंगे और फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए आराम से इसका पील ऑफ। जी व्यूअर्स, लेकिन एक बात याद रखें, हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ जाए। हमने इनको थोड़ा सा साबुत भी रखना कि पीसेस हमें थोड़े से फ्लेक्स में मिलें, ठीक है। जी व्यूअर्स देखिए, ये हमें इस तरह के हमें फ्लेक्स चाहिए ना। ये देखिए हमने बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनाया, थोड़े थोड़े फ्लेक्स इसके अंदर आ रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें फिर जी व्यूअर्स, अब हम पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब हम 2 लहसुन के जवे लेकर उनको हम क्रश कर लेंगे। पीसना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना, आप इसको क्रश करें। ये देखिए थोड़ा सा हम सोते करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस में गार्लिक का हल्का सा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम इसके टमाटो पेस्ट जो हमने बनाया था ब्लांच करके उसको डाल देंगे। उसको पका देंगे। ये देखिए हमने थोड़े से फ्लेक्स आ रहे हैं। ये देखिए ये फ्लेक्स जब मुंह में आते हैं, जब ये पिज़्ज़ा तैयार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसको पकाते जाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच लेवल वाली इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट, नमक, ठीक है। और अब हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं होता, इसमें हम सिर्फ चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने जायके के मुताबिक इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 टेबलस्पून इसमें बहुत है। आधा चम्मच पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बीच में ऐड करें, नहीं तो ना भी ऐड करें, ये सिर्फ ना कलर के लिए है। शुगर 1.5 टीस्पून, ये थोड़ा सा हम इसको ना स्वीटन रखेंगे, ठीक है। ये देखिए 1.5 टीस्पून। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी मीठी मीठी होती है। 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। और पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। ये तकरीबन 6 टेबलस्पून केचप है जो मैंने इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ।
कि जैसे मैंने बताया कि पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी मीठी होती है ना, स्वीटेंड होती है। और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है। अब पिज़्ज़ा सॉस का जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे पिज़्ज़ा सॉस में टेस्ट बनता है वो है ओरिगानो। अब हम वो ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून ओरिगानो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इस स्टेज के ऊपर आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं, वो ऐड कर लीजिए अगर कम है तो। इसको सिर्फ हम 2 मिनट के लिए रखेंगे मज़ीद दम पर और हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है। देखिए व्यूअर्स, हम बाज़ार से जब पिज़्ज़ा सॉस लेकर आते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ना वो लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं जो मेरे ख्याल है सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए आप घर में खुद बनाइए और इसको आराम से आप 1 माह के लिए आप इसको आराम से फ्रिज में स्टोर करके आप रख सकते हैं। जब भी दिल किया कि आपने पिज़्ज़ा की डो बनाई और साथ या पिज़्ज़ा सॉस लगाकर अपना पिज़्ज़ा तैयार कर लिया, ठीक है। और अब ये देखें, हमने इसको बिल्कुल थिन रखा है, थिक नहीं किया। ये आप देखें रनिंग, इसकी जो किसका टेक्सचर है वो देखें, ये बिल्कुल रनिंग है। ये देखें थिक नहीं है, थिन है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है।